अटेंडेंस का, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे जी मैंने सर। आपको बताया कि अटेंडेंस का हमारा इसमें स्टेप रहता है, तो हमने सबसे पहले ये सीखना है कि अटेंडेंस हम कैसे मार्क करते हैं। तो अटेंडेंस आप सभी ने आज ऑलरेडी मार्क कर रखी है, ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए जैसे ही हम पहली बार अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपके पास एक पॉपअप आता है, उस पे आपको ओके पे क्लिक करते ही आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाती है सर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जी आपका है अटेंडेंस को मार्क करने का, सबसे नीचे देखो व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में घड़ी बनी हुई है, घड़ी पे क्लिक करो। व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में बैक करो इसको। ये तो आपने डीएसआर ओपन कर दी ना, व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में, हाँ ये घड़ी बनी हुई है। घड़ी पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो ग्रीन कलर में आपके पास शो कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका जी जी ग्रीन कलर में शो कर रहा है वो आपका अटेंडेंस का बटन है, और ये ग्रीन कलर में शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर रखी है सॉफ्टवेयर पे, तभी आपके पास जो है ये ऑप्शन ग्रीन कलर में आ रहा है यहाँ पे। समझ गए बात को, ठीक है। जी तो सर। अब आपने जो है वो अटेंडेंस मार्क करने के बाद आपने अपनी अटेंडेंस की रिपोर्ट चेक करनी होती है। तो अटेंडेंस की रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको सबसे ऊपर देखो टैब बाय लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्लिक करो टैब बाय पे। हाँ, तो आपका यहाँ से साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब साइड मेन्यू में सबसे नीचे आप जाओ, देखो रिपोर्ट सेक्शन है आपके पास। तो रिपोर्ट सेक्शन के प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने रिपोर्ट सेक्शन एक्सपैंड हो गया आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे जी आपने सबसे पहले देखो आपकी आ रही है अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट पे जी क्लिक करो आप। अटेंडेंस रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो है वो अटेंडेंस रिपोर्ट का प्रॉपर जो है वो यहाँ पे आपकी करंट डे की रिपोर्ट ओपन हो जाती है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है करंट डेट पे, 3 तारीख है, 3 तारीख पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप 3 तारीख पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आज आपने अटेंडेंस किस टाइम पे मार्क की थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको शो जी कर रहा है 2:39 पीएम, तो आज जो है वो आपने 2:39 पीएम पे अपनी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे मार्क कर रखी है। समझ गए बात को। तो सबसे ऊपर जी। ओके। 3 ऑप्शन है, डेली, वीकली, मंथली। डेली में आपको करंट डे की अटेंडेंस बताएगा, वीकली में आपको पिछले 7 दिनों की आपकी अटेंडेंस बताएगा, और मंथली में जो है वो आपको करंट मंथ की आपकी जो है वो अटेंडेंस बताएगा इसमें। समझ गए बात को, किस तरीके से आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, किस तरीके से आपने जो है वो अटेंडेंस की रिपोर्ट को चेक करना है, ठीक है। तो अब जो है वो ओके सर। वापस से मेन स्क्रीन पे जाइए, बैक कर लीजिए इसको। और बैक करने के बाद जो है इसको ऊपर टैब फाइल पे क्लिक करके ये अंदर की तरफ को स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है। आपको पूरी एप्लीकेशन काटने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर टैब फाइल लिखा हुआ है ना, टैब फाइल पे अगर एक बार आप क्लिक करोगे तो आपका साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो साइड मेन्यू आपका अंदर की तरफ को चला जाएगा सर। समझ गए बात को। ओके। ओके सर। अब जो है वो सुबह आपने जब भी आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका फील्ड का काम रहता है तो मान लीजिए सुबह आप अपनी 9 बजे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, तो सुबह आपने जिस दिन आप जो है वो वर्किंग पे हैं उस दिन आपने घर से ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है, ठीक है। 8 बजे मान लो आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी, ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इसमें चेक इन करने का डे स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सबको जी। क्लियर है ना सर। फर्स्ट स्टेप जो है वो हाँ हाँ। जी सर। मंजू जी और सलीम जी, मोहम्मद सलीम सर, मंजू सर, आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी आपका। जी सर जी जी। जी जी ओके। हाँ जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो है, हाँ आप म्यूट कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो अभी जो है वो हम सेकंड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। पहला स्टेप हो गया हमारा अटेंडेंस मार्क का, ठीक है। अटेंडेंस मार्क के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है इसमें, सेकंड स्टेप है हमारा कि जब हम अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, हम फील्ड में विजिट करेंगे, जब हम अपने घर से निकलेंगे तो हमने अपने घर से निकलते टाइम इसमें डे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और डे स्टार्ट जो करना होता है उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ अभी। तो डे स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले चेक इन के मेन्यू पे। जो फर्स्ट टैब आपका है जो आपको शो कर रहा है चेक इन का टैब जो है, सबसे पहला टैब आपके पास चेक इन का है। तो जैसे ही आप चेक इन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका नीली सी स्क्रीन आ रही है, इसके यहाँ पे बिल्कुल ऊपर एक करंट लोकेशन का बटन बना हुआ है, जैसे मैप के ऊपर बना होता है ना करंट लोकेशन का बटन, टॉगल बटन जो बना हुआ है
नीली स्क्रीन के ऊपर उसको दबाओ। हाँ, उसको दबाओगे तो मैप पे जहां भी आप होंगे, जिस भी जगह आप होंगे, वहां की आपकी जो है वो करंट लोकेशन यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हमने हमारे पास करंट लोकेशन आ गई है। तो अब हमने जो है वो अपना डे स्टार्ट करना है। तो डे स्टार्ट हम कैसे करेंगे? डे स्टार्ट करने के लिए हमने जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम। एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम में मैंने सर्च करना है डे, DAY डे लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे DAY डे सर्च करूंगा, एक मिनट देखिए, आपका जो है वो यहाँ पे डे स्टार्ट। हाँ, तो जैसे ही डे लिखा तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आ रहा है डे स्टार्ट के नाम से, और दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है डे एंड के नाम से। तो हमने सुबह जब भी हम अपने घर से निकलेंगे मार्केट के लिए, तो उस टाइम पे हमने जो है वो अटेंडेंस मार्क करने के बाद अपना डे स्टार्ट करना है। तो आपने डे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, डे स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। डे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कीपैड से ओके कर देना है। नीचे कीपैड दिखाई दे रहा है ना आपको, कीपैड से आपने ओके कर दिया। नीचे आपका चेक इन का बटन बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे आपने जो नीचे चेक इन का बटन बना हुआ है वहां से आपने इसको चेक इन कर लेना है। ठीक है, जो नीचे चेक इन जी का बटन से आपने चेक इन कर लिया। ठीक है, अब चेक इन करने के बाद यहाँ पे आपको पेज में कुछ जो है वो फील्डें दिखाई देंगी। ये फील्डें आपको अगली बार मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या फील्डें हैं और आपने कैसे फिल करनी होती हैं। अभी आपने जो है सिर्फ डे स्टार्ट के ऊपर चेक इन करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है चेकआउट का। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डे स्टार्ट और डे एंड कर रहे हो, तो यहाँ से आपके ऑटोमेटिकली किलोमीटर जो है वो कैलकुलेट होते हैं। जब भी आप फील्ड विजिट करते हैं तो जो भी आपका TADA बनता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, वो आपका डे स्टार्ट और डे एंड के बेसिस पे ही पास होता है। ठीक है, तो आपने जब भी डे स्टार्ट करना है, आपने जहाँ पे लिखा आ रहा है ना सबसे नीचे रिस्पॉन्स पर्पस विजिट, रिस्पॉन्स पर्पस विजिट में आपने जो है वो अपने किलोमीटर एंटर करने हैं। जो भी आपके अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का जो भी स्पीडोमीटर पे किलोमीटर होगा, जैसे मान लो जो सुबह आपने जी स्टार्ट किया तो आपके स्पीडोमीटर पे 10,000 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 10,000 किलोमीटर जो है वो एंटर कर देना है। 10,000 लिख दीजिए फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग किलोमीटर 10,000 लिख दो या सिंपल 10,000 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आज जैसे सर, ये सर आज हमने बस से ट्रेवल किया है फिर। वो मैं बताऊंगा अभी। अगर बस में ट्रैवल किया है तो किलोमीटर नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग किलोमीटर आप 10,000 डाल रहे हो तो वो नहीं डालना है फॉर एग्जांपल। हाँ, ऐसे आपने इसको खाली छोड़ देना है। और आपने जो है जैसे अगर आपने बाइक से ट्रैवल किया है या अपनी गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहां पे स्टार्टिंग किलोमीटर आपने यहाँ पे डाल देना है। वहां पे लिख भी दो किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर स्टार्टिंग जो भी है। ठीक है, तो वो लिख के आपने लिख दिया। उसके बाद आपने इसको चेकआउट पे क्लिक कर देना है। और चेकआउट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू टेक पिक्चर, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर को क्लिक करने की। अगर आप यहाँ पे जो है वो अपने टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने यस पे क्लिक करके यहाँ पे अपने बाइक के स्पीडोमीटर की फोटो क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे आपने यस पे क्लिक कर दिया, आपका ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे पे आपने जो भी आपका बाइक का स्पीडोमीटर होगा उसकी आपने फोटो यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, अभी के लिए कोई भी फोटो क्लिक कर दो। ठीक है, फोटो क्लिक करने के बाद नीचे वहां पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो वापस से आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है डे स्टार्ट करने का। अगर आप जो है वो अपने व्हीकल के अलावा बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने सिंपल डे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। डे स्टार्ट पे क्लिक करके आपने उसको चेक इन कर लेना है। और चेक इन करने के बाद जो है वो आपने उसको किलोमीटर वहां पे नहीं फिल करने हैं। किलोमीटर नहीं फिल करके जो है वो आपने जो है लास्ट में चेकआउट पे क्लिक करके वहां पे स्पीडोमीटर की जगह पे अपनी खुद की फोटो क्लिक कर लेनी है बस। ठीक है, जब भी आप डे स्टार्ट करोगे और ओके आप सर। जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, बाई बस ट्रैवल कर रहे हैं या बाई रेल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपने डे स्टार्ट के ऊपर खुद की पिक्चर जो है वो क्लिक कर लेनी है। समझ गए बात को? और सेम तरीके से जी आप, सर। हाँ, जैसे चेक इन पे क्लिक किया, लास्ट में चेकआउट पे क्लिक किया। लास्ट में चेकआउट करना भी जरूरी यस है, सर। चेकआउट भी साथ में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने चेक इन करके छोड़ दिया तो
ये होगा। अगर आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको खाली छोड़ दो, विजिट पर्पस और रिस्पॉन्स पे कुछ नहीं लिखना है आपने, और इसको खाली छोड़ दो। सिंपली आप चेकआउट पे क्लिक करो, और चेकआउट पे भी क्लिक करके आप यस पे क्लिक करके अपनी खुद की फोटो वहां पे क्लिक करके उसको सबमिट कर दो। तब आपका जो है वो जी जी जी। डे स्टार्ट जो है वो कंप्लीट होगा आपका। ठीक है। अगर आपने पिक्चर नहीं लेनी है तो आप सिंपल नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। नो पे क्लिक करने पे भी आपका डे स्टार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने नो पे क्लिक कर दिया तब भी आपका डे स्टार्ट कंप्लीट हो गया। पर पिक्चर लेना जो है वो टू व्हीलर के केस में मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे आप टू व्हीलर पे ट्रैवल कर ओके। रहे हैं, समझ गए बात को? तो जी सर, ओके। सिमिलर टाइप से आपका डे स्टार्ट हो गया, सिमिलर टाइप से आपका डे एंड होगा। अब डे स्टार्ट हमने सुबह घर से निकलते टाइम कर लिया। जब हम अपने घर से निकल रहे हैं, अपने हेडक्वार्टर से निकल रहे हैं, जो भी हमारा रीजनल ऑफिस है या जो जहाँ से भी हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं ना, सुबह हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ से हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, तो वहां से हमने इसको डे स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और डे एंड भी सिमिलर तरीके से होगा एट द एंड ऑफ द डे। जब पूरा दिन हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे हमने जो है वो इसको डे एंड करना है। तो अभी डे एंड करके बताओ गोविंदर जी कैसे करोगे डे एंड? डे एंड करने का भी सिमिलर तरीका है। जैसे आप चेक इन में गए, चेक इन में जाने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले टॉगल बटन पे जी क्लिक किया, जी, लोकेशन पे। लोकेशन पे आपने क्लिक उसके कर बाद फिर दिया, डे डे स्टार्ट डे सर्च किया। अब हम डे पे। एंड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने डे एंड करने के लिए जी हमने डे एंड वाले बटन को क्लिक करना है, और डे एंड जो है वो हमारा एट द एंड ऑफ द डे रहेगा, जब हमारी पूरी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, वापिस से हम अपने घर पहुंच जी चुके हैं या अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। तो अब हमने डे एंड पे चेक इन और चेकआउट करना है। तो डे एंड पे हमने इसको चेक इन कर दिया, चेक इन के बटन पे क्लिक कर दिया। चेक इन के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है वो लास्ट में इसको चेकआउट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, डे ठीक है। एंड पे भी सेम आपने जो है वो, अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग किलोमीटर की जगह रिस्पॉन्स में एंड किलोमीटर आ जाएंगे। जैसे आपके 10,000 थे तो मान लो आपने 10,200 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है। तो यहाँ पे 10,200 लिख दो, और यहाँ पे जो है चेकआउट करके, चेकआउट पे क्लिक करके अपने स्पीडोमीटर की पिक्चर डाल दो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो डे एंड जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। समझ गए ना अब आपकी कैसे आपने डे स्टार्ट करना है, कैसे आपने जो है वो इसको डे एंड करना है। तो ये प्रोसेस जो है वो आपका रहेगा डे स्टार्ट का और डे एंड का। ठीक है जी। मंजू जी जी सर। एंड जी सलीम साहब, जी। आपको समझ में आ गया सर कैसे करना है डे स्टार्ट और डे एंड? हेलो। हाँ जी मंजू जी और सलीम सर, मोहम्मद सलीम सर, आपको समझ में आ रहा है सर? समझ सर आ रहा है, आ रहा है। समझ आ रहा ठीक है, आ रहा है ना? हाँ जी, तो ये आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ सुरेश जी आप भी देखते रहो कैसे करना है। और मंजू जी और मोहम्मद सलीम सर, सलीम सर आपको समझ में आ रहा है? आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जी समझ आ रहा गए है सर, सर। समझ। ठीक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आपने उसी टाइम जो है, जैसे स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम जो है वो आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपने जो जी है इसको ओके। करना है। ठीक है। जी हाँ, ये कल से करना कंपलसरी है सर। अगर आप जो है वो इसको नहीं करोगे तो ये डायरेक्टली जो है वो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस पे इफेक्ट डालेगा। ये आपका जो टीएडीए होता है, आपकी जो सैलरी बनती है, आपका जो भी वर्किंग होता है वो इसी को देख के आगे पास होता है सर। तो ये जो है वो सारे स्टेप करना कंपलसरी है, और ये मैंडेटरी है सीखना सर। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जो है वो इसको सीख के आप छोड़ दो, ये कल से आपको करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको। ठीक है। ताकि कल से आप जो भी वर्किंग करोगे तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। ठीक है। तो जी गोविंदा जी आप चले जाइए दोबारा से टैप माइल एप्लीकेशन पे। हाँ, तो अब जो है वो हमारा सेकंड स्टेप भी इसमें कंप्लीट हो चुका है, डे स्टार्ट और डे एंड का। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ। ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो है, अब मान लीजिए हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि सुबह आपने अपने घर से अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली। अटेंडेंस मार्क करने के बाद आपने जब आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, अपना टू व्हीलर स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आपने अपना जो है वो डे स्टार्ट कर दिया। डे स्टार्ट करके आपने अपने किलोमीटर नोट कर लिए, किलोमीटर की आपने वहां पे डे स्टार्ट की अपनी पिक्चर क्लिक कर ली। ठीक है। अब डे स्टार्ट जी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप जा रहे हो फील्ड में।
फील्ड में किसी भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, चाहे वो आपका डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फार्मर है, किसी भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो उस क्लाइंट की डिटेल को हमने इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जी स्टेप है, क्लाइंट की डिटेल को ऐड करना। तो क्लाइंट की डिटेल को ऐड करने के लिए जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो हमने क्लाइंट का डेटा कैसे पंच करना है, वो हमने जाना है सेकंड टैब में। सेकंड टैब है हमारा लिस्ट ऑफ क्लाइंट का। तो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे क्लिक कीजिए। जी हाँ, एक मिनट सर, एक ये जो है हमारे एक सर जो हैं वो मीटिंग से लेफ्ट हो चुके हैं, एक मिनट इनका वेट कर लेते हैं, ताकि जो है वो ऐसा ना हो उनको दोबारा से फिर से बताना पड़ जाए। ओके सर ओके। हाँ, आगे ठीक है। मंटू जी, हाँ जी, आ गए सर आप दोबारा से मीटिंग में? हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि आपकी तरफ से डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, हाँ बस ठीक है। तो अभी हम जो तीसरा स्टेप इसमें सीख रहे हैं, वो हम ये सीख रहे हैं कि जब भी आप किसी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास जाते हैं, तो उस समय जाकर के हमने उसकी डिटेल को इसमें ऐड करना होता है। तो डिटेल को हमने कैसे ऐड करना है, उसके लिए हमें जाना है सेकंड टैब पे। सेकंड टैब है हमारा लिस्ट ऑफ क्लाइंट का। तो लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही हम लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से लिस्ट आ रही है, जो मैंने ऑटोमेटिकली आपके आईडी में ऐड करके दिए हैं डेमो क्लाइंट। जैसे डे स्टार्ट हो गया, डे एंड हो गया, डेमो पर क्लाइंट विजिट हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये ऐड करके आपको 3 क्लाइंट सबके लिस्ट ऑफ क्लाइंट में मिलेंगे। अब जब हम किसी भी अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास पहुंच जाते हैं, तो उसकी डिटेल को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जहाँ पे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी का साइन है, बैटरी के साइन के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा प्लस का ऑप्शन आ रहा है उसमें। ठीक है, तो जी जैसे जी ही हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक जो फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारा फॉर्म जो है वो ओपन होके आ रहा है, ये हमारा फॉर्म है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फार्मर फॉर्म। ठीक है, तो जहां जहां हम विजिट करेंगे डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास, फार्मर के पास, तो उसकी डिटेल को हमने इसमें ऐड करना है। एक डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सैंपल के लिए कि आपने इसमें कैसे ऐड करनी होती है। तो जैसे ही आप एक एक फॉर्म को ऐड कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि बाकी भी आपने सिमिलर तरीके से इसमें ऐड करना होता है। तो गोविंदा जी, जिस भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर की आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है, उसकी हम डिटेल यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। सेलेक्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे क्लिक करके अगर आपने उसमें डीलर ऐड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है, जो भी आपने ऐड करना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे क्लिक करके। तो हमने मान लीजिए आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है आपका, तो वो आपने ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यू जैसे मान लीजिए सर डिस्ट्रीब्यूटर करना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर लीजिए जो आप खोल रहे हैं ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करो यहाँ पे बस। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना आपका, ये सेलेक्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक कर लिया अब आपने। ठीक है, अब आ गया आपका सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पे रहिए, सेकंड कॉलम पे लिखा रहा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो इस फॉर्म में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अपनी कंपनी का, जैसे आपकी कंपनी का नाम है क्रॉप केयर पेस्टिसाइड, तो आपने अपनी जी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं करनी है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी क्लाइंट की रहेगी। जो भी आपका क्लाइंट होगा, चाहे वो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फार्मर है, तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जी फिल करने के लिए यहाँ पे उस पार्टी का नाम, जो भी क्लाइंट है उसकी शॉप का नाम, उसकी फर्म का नाम, उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिखिए। जैसे आपका आ गया ये शिवचंद, शिवचंद मनोज मनोज कुमार। कुमार। शिवचंद जी मनोज कुमार आ गया पार्टी का नाम। अब पार्टी के नाम के साथ आपने यहाँ पे उसके आगे लिखना है उसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब अगर मार्केट है कोई, किस मार्केट में पड़ता है, तो वो मार्केट का नाम भी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उससे आपको ये होगा कि वो जब भी आप मार्केट का नाम सर्च करोगे, तो आपके पास प्रॉपर जो है जितने भी उस मार्केट में क्लाइंट होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने वहां पे जी मार्केट का नाम भी लिख दिया शिवचंद मनोज कुमार, और ये आप लिख दिया शिवगढ़। ठीक है ठीक है, तो उसके नीचे है जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में जो भी ओनर रहेगा वहां पे ओनर का फर्स्ट नेम लिखना है, और जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम में ओनर का लास्ट नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके नीचे है एड्रेस। एड्रेस में आपने जो है वो जिस भी आप शॉप का डिटेल भर रहे हो उसका आपने जो है यहाँ पे मार्केट का नाम लिखना है नीचे एड्रेस में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आ रहा है ना नीचे लिखा हुआ,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में मार्केट का नेम, ठीक है। तो मार्केट का नेम दोबारा से यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके नीचे आ रहा है सिटी। सिटी अगर आपके पास आ रही है तो सिटी अगर आपकी सही आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको काट के लिख सकते हैं सिटी को, ठीक है। सिटी जो है वो यहाँ पे इंडिया के जो ऊपर आ रहा है ना वो सिटी आ रही है आपकी, ठीक है। इंडिया के जो ऊपर वाला कॉलम है वो सिटी कॉलम है आपका, ठीक है। तो ये वो भी सुना जो लिखा हुआ। हाँ, ये आपकी सिटी उठा रहा है, ऑटोमेटिकली उठा रहा है, जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ की सिटी आपकी ऑटोमेटिकली उठा रहा है। अगर ये सही नहीं आ रही है तो इसको काट के सही सिटी एंटर कर दीजिए इसमें क्लाइंट की, ठीक है। कि कौन सी सिटी जी। है, हाँ। उसके बाद नीचे कंट्री आ गया, पिन कोड भी देख लीजिए, पिन कोड सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पिन कोड को भी सही कर लीजिए। हाँ, उसके नीचे लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भरना कंपलसरी नहीं है, आपने सिर्फ मोबाइल नंबर भरना है। और मोबाइल नंबर जब भी आप एंटर करोगे तो मोबाइल नंबर भरते टाइम आपने यहाँ पे 91 लगा देना है पहले। 91 आप इंडिया का कंट्री कोड है ना, तो 91 यहाँ पे एंटर कर लीजिए। 91 के आगे जो भी आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर है, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का, फार्मर का, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जी सर। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में आपने नो भरना है, NO नो। अगर तो ईमेल आईडी है क्लाइंट की आप भर सकते हैं तो भर दीजिए, वैसे कंपलसरी नहीं है। तो आप पर ये कॉलम कंपलसरी है, तो इसके लिए आपको जो है वो वहां पे नो भर दीजिए, या तो नो भर दीजिए या फिर जो है वो क्लाइंट की यहाँ पे ईमेल आईडी भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में अगर वो ओनर है तो ओनर भर दीजिए। अगर आपने वहां पे कोई मैनेजर जॉब करता है और मैनेजर की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल की है तो मैनेजर भर दीजिए। अगर ओनर है तो ओनर भर दीजिए, ठीक है। तो आप जो है जिसकी भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका ओनर भर दिया आपने, OWNER कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ये आ गया ओनर आपका। उसके नीचे अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ जो है वो एक यहाँ पे जो है वो फिल करना है, सेलेक्ट क्लाइंट टाइप। सेलेक्ट क्लाइंट टाइप में आपके पास आएगा यहाँ पे जो है सेलेक्ट क्लाइंट टाइप पे क्लिक कीजिए, और सेलेक्ट क्लाइंट टाइप में आपने यहाँ पे जो है फिल करना है आपका लीड या कस्टमर, ठीक है। तो लीड या कस्टमर पे जैसे ही आप मान लीजिए अगर वो आपका पुराना कस्टमर है जिससे आपकी कंपनी ऑलरेडी बात कर रही है तो वो आपका कस्टमर हो गया। जैसे बिलिंग बन रही है तो आपका ऑलरेडी कस्टमर है। और कोई नया पर्सन है जिससे बिलिंग अभी नहीं हो रही है तो वो आपके लिए लीड है, ठीक है। तो ये सब फिल करने के जी। बाद बस इतनी ही डिटेल आपने इसमें फिल करनी होती है। तो बाकी के जो भी कॉलम है वो ऑप्शनल हैं, वो फिल करना जरूरी नहीं है, तो वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप सारे एक बार ध्यान जी। से देख लीजिए कि क्या क्या कॉलम इसमें भरना कंपलसरी है। ये सारे आपको भरने पड़ेंगे जब भी आप नया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करोगे। और उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के लिए सबसे ऊपर देखो एरो लगा हुआ है, ठीक है। डबल एरो लगा हुआ है, जहां पे आपका मोबाइल फोन का टाइम आ रहा है उसके बिल्कुल नीचे जो है वो डबल एरो लगा हुआ है, वो आपका सबमिट बटन है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो क्लाइंट यहाँ से सेव हो जाएगा। समझ गए बात को? जी जी सर। हाँ, तो ये आपका क्लाइंट जैसे ही सेव हो जाएगा तो ये आपका क्लाइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, पर क्लाइंट आपका पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए इसको एक बार बैक कीजिए और दोबारा से लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक कीजिए, तब आपका पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, ठीक है। दोबारा से आपने लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक कर दिया जी तो जी। ये आपका पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे जो भी आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन फिल की थी वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जी। तो ये आपका जो है जी वो सर। हो गया। आपने जो है वो इस तरीके से जो है वो अपने डिटेल को एंटर करना है इसमें। समझ में आ गई सर बात आपको? जी सर। तो ये आपके जो है वो मंजू जी एंड सलीम सर, आपको भी समझ में आ गया किस तरीके से क्लाइंट को आपने ऐड करना है इसमें? जी सर समझ जी। गए सर, समझ गए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो ये जब भी आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको जो है वो ये इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी इसमें। और इस तरीके से जो है वो आपका क्लाइंट इसमें ऐड होगा सर, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो ये जो है वो आपका रहेगा क्लाइंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है इसमें क्लाइंट को ऐड करना जो है वो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप के बाद
आप जो है वो आप आ जाइए बाहर मेन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 स्टेप्स में आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जो दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है जैसे मान आपका, लीजिए तो वो आप सर, मुझे जैसे मान लीजिए, हेलो, हाँ बताइए बताइए सर। जैसे मान लीजिए फार्मर पे करना है तो फार्मर वाले पे वही यहीं से प्लस कर लेंगे। बस प्लस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में फार्मर सेलेक्ट कर लीजिए, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम में जो है वो फार्मर का तो अब कंपनी नाम होगा नहीं, कोई नहीं, तो फार्मर का नाम और उसके नहीं सर, विलेज का नाम। फार्मर का नाम जैसे मान लीजिए फार्मर का नाम है गोविंदा, ठीक है, तो गोविंदा, और उसका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में लिखना है। जो भी आप लिखोगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम में, वही चीज आपने सर्च करनी है। फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तो भरना ही भरना है, पर मैं कह रहा हूँ कि फार्मर का नाम आपने यहाँ पे भी लिख देना है। अगर आपके पास कंपनी का नेम नहीं है कुछ भी, तो आपने अपना नेम लिख दिया और उसके आगे उसके विलेज का नाम लिख दिया। जो विलेज है उसका, या जिस एरिया में वो पड़ता है, उसका नाम वहां पे आपने अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो ऊपर ही लिख देना है सब कुछ आपने, शिवगढ़ जैसे ना, तो शिवगढ़ आप जो है अच्छा वो, यहीं पे। हाँ यहीं पे लिख दीजिए जो आप, हाँ शिवगढ़, ठीक है। तो मैं उसका आपको बेनिफिट बताऊंगा। बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिटेल बाकी भी भरनी है आपने, वैसे के वैसे ही जैसे हमने भरी है। पर जो आपका यहाँ पे कॉलम है ना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम वाला, जो इंफॉर्मेशन आप इसमें भरोगे वही इंफॉर्मेशन हम बाद में जो है वो सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये फिल कर दिया, आप फिल कर दो डिटेल, पूरी फिल कर दो फार्मर की डिटेल। यहाँ पे जैसे आप अपने नाम से फार्मर बना रहे हो, तो पूरा फिल कर दो इसको, ठीक है। हाँ, ये आपने कर जी। दिया। एक बार कर दो पूरा, फार्मर का भी कर दूंगा तो तब फार्मर का भी आपको ना फिर आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से फार्मर का भरना है। पिन कोड को सही कर दो। लैंडलाइन नंबर में, मोबाइल नंबर में आपने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपने इसमें एक बार ऑलरेडी फिल कर दिया है, आप उसको दोबारा से फिल नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे चेक लगा हुआ है कि आपको हर एक बार यूनिक मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में से जी। किसी ने वो सेम मोबाइल नंबर पहले से सिस्टम में ऐड कर रखा है, तो आपको यहाँ पे एरर आएगा क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर सेम मोबाइल नंबर पहले से किसी ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है आपकी टीम में से, आपके मैनेजर ने, आरएम ने, किसी ने, तो आपको एरर देगा क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का। तो उस केस में आपने सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना है ओनली, ठीक है। मोबाइल नंबर आप क्लाइंट का दूसरा मोबाइल नंबर डाल दो, या फिर आप जीरो डाल दो, आगे 9 बन जाएगी, जीरो डाल दो, ताकि कुछ भी आप एक आधा डिजिट चेंज कर दो मोबाइल नंबर में से, तो वो जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। ईमेल आईडी और डेजिग्नेशन भरना भी कंपलसरी है। ईमेल आईडी में नो लिख दो, ईमेल आईडी NO नो कर दीजिए, और डेजिग्नेशन में फार्मर लिख दो, ठीक है। फार्मर लिख दो डेजिग्नेशन में, तो फार्मर लिख के जो है बस बाकी इंफॉर्मेशन आपने भर दी है। अब जो है वो इसको सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट कर दिया। सेलेक्ट क्लाइंट टाइप, सेलेक्ट क्लाइंट टाइप में सबसे नीचे है सेलेक्ट क्लाइंट टाइप में जाकर के इसको लीड सेलेक्ट करो। जब फार्मर भरोगे ना तो सेलेक्ट क्लाइंट टाइप में लीड सेलेक्ट कर दो बस, ठीक है। अब इसको, हाँ अब इसको जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्लीज वेट, और प्लीज वेट के बाद जो है वो आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने जो है वो कोई भी आपका डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, तो वहां पे आपने इसको सबमिट करना है। हाँ जी। जी मंजूनाथ जी, आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप जो है वो अपना माइक कॉल करके पूछ सकते हैं सर। सर सबमिट का बटन किधर है सर? हाँ, सबमिट का बटन जो है एक बार जाओ पर लिस्ट ऑफ क्लाइंट में जाओ और प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो। चाहिए। हाँ, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो जहाँ पे 2 एरो से लगे हुए आ रहे हैं, जहाँ पे आपके मोबाइल फोन की बैटरी आ रही है उसके बिल्कुल नीचे 2 एरो से लगे आ रहे हैं, वो आपका सबमिट का बटन है सर इस एप्लीकेशन में, ठीक है। हाँ, ये ओके आपका ओके सर। सबमिट का बटन है। तो ये आपका सबमिट का बटन तभी काम करेगा जब आपने पूरी डिटेल फिल की होगी। तो अभी तो फॉर्म आपका ओपन है, तो अब इसको बैक कर लीजिए। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो है आ गया हमारे पास कि किस तरीके से हमने जो है वो थर्ड स्टेप है हमारा, हमारा डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फार्मर है, तो किस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। अब ऐड हो गया हमारा, तो ऐड करने का काम हमें फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। मतलब है कि जब हम पहली बार करेंगे तो पहली बार हमें उसको ऐड भी करना पड़ेगा। और जब गोविंदा सर आपके एंड से ना नॉइस आ रही है, तो एक बार अपने आप को ना गूगल मीट में जाकर के म्यूट कर लीजिए, ताकि
ताकि आपके जो नॉइस है वो ना आए। गूगल मीट में जाकर के अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हाँ यहाँ पे बस ठीक है। अब आप जो है वो उसको ओपन कर लीजिए ताकि नॉइस ना आए आपकी तरफ से भी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर जो है आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो जैसे आप पहली बार जाओगे तो पहली बार जाते टाइम आपको उसको ऐड भी करना है, और ऐड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, चौथा स्टेप, वो भी करना पड़ेगा। पर जब भी आप सेकंड टाइम जा रहे हो, थर्ड टाइम जा रहे हो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो आपको बार बार उसको ऐड नहीं करना है। आपने एक बार ऐड किया है तो आपकी वो क्लाइंट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार जाते हो किसी भी क्लाइंट के पास, तो आपको सिर्फ चेक इन चेकआउट करना होता है, जो कि हमारा चौथा स्टेप है, क्लाइंट के पास जाकर के चेक इन चेकआउट करने का, ठीक है। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हम चौथे स्टेप की तरफ चल रहे हैं। चौथा स्टेप है हमारा क्लाइंट के पास जाकर के चेक इन चेकआउट करना। तो क्लाइंट के पास जाकर के चेक इन चेकआउट करने के लिए, अब मान लीजिए हम घर से निकल चुके थे डे स्टार्ट करके, हम क्लाइंट के पास पहुंच गए, जो भी हमारी पहली पार्टी है, पहली पार्टी के पास पहुंच गए, पहुंच के हमने वहां पे पार्टी की डिटेल को ऐड कर लिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पार्टी की डिटेल को ऐड करने के लिए हमने जो है, इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, पार्टी की डिटेल ऐड करने के बाद जाना है चेक इन में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना सर, चेक इन का। चेक इन में जाइए अब आप। जो चेक इन में जाने के बाद जहाँ पे हम पहले डे स्टार्ट और डे एंड कर रहे थे ना, तो हमने सुबह डे स्टार्ट कर लिया है मान लीजिए, ठीक है। अब हमने इस पे सर्च करनी है पार्टी। जब भी हम किसी पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार टॉगल बटन पे क्लिक करके मैप पे आ जाइए। टॉगल बटन पे क्लिक करके जैसे ही आपका मैप आ जाएगा, उसके बाद आपने पार्टी सर्च करनी है, हाँ। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई आप जो है, जो आपने एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया था ना, तो जो भी यहाँ पे पार्टी आपने ऐड की थी, उस पार्टी को यहाँ पे सर्च कीजिए। जो आप जिस मान लीजिए आप जिस भी पार्टी के पास पहुंचे हैं, उस पार्टी को आपने यहाँ पहुंच के सर्च करना है। तो गोविंदा जी, जो भी आपने पार्टी ऐड की थी ना, पार्टी का जो भी आपने नाम था, फर्म का नाम, वो यहाँ पे ऐड कीजिए एक वजह से, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे करोगे बस, हाँ, आप सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर करोगे तो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास आ रहा है शिव चंद्र मनोज कुमार आ रहा है ना, आपने ये लिखा था पार्टी में शिव चंद्र मनोज कुमार, ठीक है। तो पार्टी नाम में जो आप डाला था कंपनी का नाम आपने, तो शिव चंद्र मनोज कुमार के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए उसको। जो आ रहा है ना आपका शिव चंद्र मनोज कुमार, पहला जो पार्टी का नाम आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो ये आपका देखिए, इस तरीके से आप जिस भी पार्टी के पास जाओगे, उस पार्टी को आपने इस तरीके से सर्च करना है, और वहां पहुंच के जैसे ही आप पार्टी के पास पहुंचते हैं, पहुंच के आपने चेक इन कर लेना है। जो चेक इन का है ना आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ, तो चेक इन के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अब ये पार्टी के पास आप चेक इन हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो पार्टी के पास पहुंच चुके हैं। अब हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप पार्टी के पास जाओगे, किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर फार्मर के पास जाते हो आप, तो उस टाइम पे आपने जो है वो अपने पार्टी के पास चेक इन कर लेना है। चेक इन करने के बाद आपने अपना मोबाइल फोन छोड़ देना है, और जो भी आपकी ऑफिशियल वर्किंग है, जिस भी काम के लिए आप वहां पे गए हुए हैं, वो काम आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। चेक इन करने के बाद आप इसको बैक भी कर सकते हो, आप बैक कर लीजिए, आपने कोई और काम करना है मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पार्टी के पास 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, तो जितनी देर भी आप पार्टी के पास हैं, उतनी देर आपने चेक इन ही रहना है सर इसमें, ठीक है। और जैसे ही पार्टी के पास से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ, जब भी आपकी वहां से मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपने इसमें जो है वो आप जो है वो कुछ स्टेटस हैं, जैसे बीच के जो स्टेटस हैं, लीड स्टेटस, लीड स्टेटस के सामने क्लिक करो। लीड स्टेटस के सामने कुछ आ रहा है, सेलेक्ट टाइप पे क्लिक करके, हाँ। तो यहाँ पे देखो आपके सामने आ रहा है हॉट, वार्म इंटरेस्टेड, कोल्ड इंटरेस्टेड। तो जो भी आपकी पार्टी से बात हुई है, उसमें पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। हॉट इंटरेस्टेड है, कोल्ड इंटरेस्टेड है, अदर है, तो जिस भी, हाँ, हॉट इंटरेस्टेड आ गई आपकी, ठीक है। अब नीचे है फॉलो अप डेट। फॉलो अप डेट का मतलब है, एक तो आपने आज विजिट किया, अब नेक्स्ट टाइम अब कब विजिट करोगे, ठीक है। आज आपका विजिट हो गया, नेक्स्ट टाइम आप कब विजिट करना है आपने। तो फॉलो अप डेट का मतलब होता है आपने फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम कब। तो नेक्स्ट टाइम मान लीजिए हमने 5 तारीख को फॉलो करना है, 6 तारीख को फॉलो करना है, 7 तारीख को फॉलो करना है,
तो वो डेट जो है वो हम इसको यहाँ पे फॉलो अप डेट में डाल सकते हैं। इसको ओके कर दो और है सेलेक्ट फॉलो अप टाइम। फॉलो अप टाइम पे क्लिक करके आप जो है वो यहाँ पे टाइम एंटर कर सकते हैं। घड़ी पे के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि कौन से टाइम को आपने उसका फॉलो अप लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब जाओगे आप, 10 बजे जाओगे, 11 बजे जाओगे, 12 बजे जाओगे, तो वो आपका फॉलो अप टाइम हो गया इसमें। ठीक है, और फॉलो अप टाइम के नीचे है रिस्पांस पर्पस विजिट। रिस्पांस पर्पस विजिट आपको वैसे ही जैसे आपको मैंने पहले बताया कि रिस्पांस क्या है, क्लाइंट का क्या रिस्पांस है। तो कोई भी फीडबैक अगर आपने कंपनी को प्रोवाइड करनी है या विजिट पर्पस, आपका यहाँ पे विजिट करने का क्या पर्पस था, आपने यहाँ से ऑर्डर लिया है, पेमेंट ली है, कलेक्शन ली है, कलेक्शन करने आए थे आप यहाँ पे, तो जो भी आपका विजिट करने का पर्पस था वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रिस्पांस में आपने कोई भी क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस है, फीडबैक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे विजिट करने का क्या पर्पस था वो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके अलावा लास्ट में जब आपकी पूरी बात जो है कंप्लीट हो जाएगी, कॉल स्टेटस को आपने छोड़ देना है इसको यहाँ पे। ठीक है, जो भी बात आपकी जो है वो अब मीटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करना होता है। और चेकआउट पे क्लिक करके अगर आपको लगता है कि आप फिजिबल हैं पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो आप जो है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के जो वहाँ पे बाहर उनके बोर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं ना, दुकान के बाहर का बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ की आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं यस पे क्लिक करके। तो अगर आपने पिक्चर क्लिक करनी है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करके दुकान के बाहर की पिक्चर जो है वो आपने वहां पे एज ए प्रूफ के लिए क्लिक कर देनी है। अगर आपने पिक्चर नहीं क्लिक करनी है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तब भी जो है वो आपका चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, नो पे क्लिक किया तब भी आपका चेकआउट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका है सर एक वर्किंग को कंप्लीट करने का, एक विजिट को इस पे मार्क करने का तरीका। तो अगर मान लीजिए आप दिन में 10 विजिट करते हैं, 10 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर फार्मर जो भी आप विजिट करते हैं, वहां पे आपने 10 जगह जाकर के सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4, क्लाइंट के पास जाकर के चेक इन और चेकआउट करना सर। ठीक है जी, मंजू जी समझ आ गया आपको, मोहम्मद सलीम सर समझ आ गया सर आपको? जी जी जी, मंजू जी आपको समझ आ गया सर? जी सर, जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है तो जो है वो आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी जो है हम 4 स्टेप इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो 4 स्टेप का आपको जो पहला अटेंडेंस का हो गया, दूसरा हमारा डे स्टार्ट डे एंड हो गया, तीसरा हमारा क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को ऐड करना हो गया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को ऐड करना हो गया, चौथा हमारा रियल टाइम पे चेक इन चेकआउट करना हो गया, जब भी रियल टाइम पे जाएंगे तब चेक इन चेकआउट करना हो गया, और पांचवा जो है वो हमारा इसमें है डीएसआर को फिल करने का। ठीक है, तो हमारे 4 जो है वो कंप्लीट हो गए। 4 कंप्लीट होने के बाद हम 5वें स्टेप की तरफ चले। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी आपको उसमें नहीं है, क्वेरी नहीं है, ठीक है, तो हम 5वें स्टेप की तरफ चलते हैं। 5वां स्टेप जो है इसमें हमने जाना है डीएसआर में। ठीक है, डीएसआर में जाने के लिए हमारे पास देखो सबसे नीचे जो है वो यहाँ पे व्यू डीएसआर का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे एक तरफ कैलेंडर है और एक तरफ व्यू डीएसआर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो जैसे ही हम व्यू डीएसआर को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिखाई देगा डेली, वीकली, मंथली, फील्ड और पेंडिंग। तो हमने हमेशा डेली का कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगा। जहां पे हमारे पास नीचे फील्ड और पेंडिंग 5 आ रहा है तो हमने सिर्फ पेंडिंग पे क्लिक करना है। जो नीचे आ रहा है ना पेंडिंग लिखा हुआ, पेंडिंग पे क्लिक कीजिए सर यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पेंडिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। ठीक है, अब फॉर्म पे आपने सबसे पहले सिर्फ एक चीज ही यहाँ पे चेक करनी है, एम्प्लॉयर नेम। अगर आपके एम्प्लॉयर का नेम क्रॉप केयर आ रहा है तो आपने उस फॉर्म के बिल्कुल नीचे लिखा होगा अपडेट डीएसआर। ठीक है, एम्प्लॉयर का नाम चेक कर लो। एम्प्लॉयर का नाम अगर आपका क्रॉप केयर आ रहा है तो उसके बिल्कुल नीचे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है अपडेट डीएसआर। ठीक है, क्रॉप केयर के बिल्कुल नीचे की तरफ को अपडेट डीएसआर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपडेट डीएसआर पे क्लिक करोगे आपका ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा।
अपडेट डीएसआर पे क्लिक करो सर। अपडेट डीएसआर आपका जो लाइन आ रही है नीचे, लाइन के बिल्कुल साथ में बना हुआ है अपडेट डीएसआर। हाँ, तो अपडेट डीएसआर पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म आपका डीएसआर का ओपन होके आ गया। डीएसआर मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट। डीएसआर का मतलब है डेली सेल्स रिपोर्ट। तो हर दिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, आपने जो है वो अपना डे एंड कर लिया, उसके बाद जो है वो आपने अपना यहाँ पे डेली सेल्स रिपोर्ट अपनी फिल करनी होती है अपनी, ठीक है। तो डेली सेल्स रिपोर्ट यहाँ फिल करने के लिए आप सबसे पहले लिखो लोकेशन। लोकेशन आपने अपना जो भी आपका हेडक्वार्टर है वो लोकेशन यहाँ पे डालनी है। जिस भी हेडक्वार्टर में आपको अपॉइंट किया गया है तो आपने वो हेडक्वार्टर यहाँ पे डाल दिया प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के अलावा आपका ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू है मतलब आज आपने कितने का ऑर्डर लिया है। मान लो आप आज आपने जो है वो 17,600 का ऑर्डर लिया है। कलेक्शन वैल्यू, आज आपने कोई कलेक्शन की है तो उस कलेक्शन की क्या वैल्यू थी, ठीक है। आपने आज जो है वो यहाँ पे 30,000 की कलेक्शन की है। एडवांस कलेक्शन, कोई आपने एडवांस कलेक्शन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एडवांस कलेक्शन में डालना है यहाँ पे आपने, ठीक है। एडवांस कलेक्शन में मान लीजिए आपके पास नहीं की है तो नो लिख दिया आपने। मंथली सेल टारगेट, आपका मंथली सेल का टारगेट कितना है। मान लीजिए आपका 3 लाख का टारगेट है, 2 लाख का टारगेट है, 4 लाख का टारगेट है, तो वो आपने यहाँ पे आपका जो भी मंथली सेल का टारगेट है वो 2 लाख का टारगेट यहाँ पे लिख दिया। मंथली सेल आपने कितने कर चुके हो, ठीक है। 1.5 लाख का टारगेट है तो 1.5 लाख के टारगेट में आज तक आप कितनी सेल कर चुके हैं। मान लीजिए आपने 50,000 की सेल आज तक आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मंथली सेल है तो मंथली सेल आपने 50,000 की कर दी है। तो पेंडिंग आएगा नीचे मंथली सेल बैलेंस, तो कितना बैलेंस रहता है अभी आपको और सेल करने को, 1 लाख का बैलेंस रह गया भाई आपका, ठीक है। तो 1 लाख का रह गया। कलेक्शन का टारगेट कितना था, सेम कलेक्शन का टारगेट आपने यहाँ पे फिल कर देना है। कलेक्शन का टारगेट मान लीजिए आपने 5 लाख का कलेक्शन का टारगेट है आपका, या 2 लाख का कलेक्शन का टारगेट है आपका, ठीक है। तो वो 2 लाख आपने कलेक्शन का टारगेट यहाँ पे एंटर कर दिया। 2 लाख का कलेक्शन का टारगेट एंटर करने में से कितनी कलेक्शन कर चुके हैं आप अभी तक, ठीक है। वो कलेक्शन के यहाँ पे मंथ में आपने 30,000 की कलेक्शन कर रखी है, 20,000 की कलेक्शन कर रखी है, तो वो हो गया। बैलेंस कितना रह गया है कलेक्शन का, तो वो कलेक्शन का आपने यहाँ पे एंटर करना है बैलेंस, ठीक है। तो वो चीजें आपने सारी एंटर करके नीचे जो है वो लास्ट तक सेम रिपोर्ट है। सीडी हो गया, एनडी हो गया, रिमार्क्स हो गया, तो ये सीडी एनडी जो है वो आप अपने आरएम से कंफर्म कर लेना, आपके आरएम जो है वो आपको बता देंगे इसमें। और एट दी एंड जो है वो आपने इसको डबल एरो पे क्लिक कर देना है, तो डबल एरो पे क्लिक करके आपकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। डबल एरो है ना आपका सबमिट बटन, सबमिट बटन है आपका सबसे ऊपर की तरफ को राइट हैंड साइड पे, डबल एरो पे क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ गया डीएसआर रिपोर्ट सबमिटेड, ठीक है। अब आप जाओ फील्ड पे। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक पेंडिंग का एक फील्ड का, तो आपने जाना है फील्ड में। अब देखो जो जो आपने यहाँ पे फील्ड में फिल किया है वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक आपने किसी चीज को गलत एंट्री कर दी है तो वो आप एडिट पे क्लिक करके जो है उसको दोबारा से सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज आपसे गलत एंट्री हो गई है, एक जीरो ज्यादा लग गई है, कुछ भी हुआ है, तो आप जो है वो इस पे डबल एरो पे क्लिक करके जो है इसको यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो डेली का डेली आपने पहले आपने पेंडिंग में जाना है, डेली पेंडिंग में जाकर के आपने हर एक दिन नई रिपोर्ट जो है वो फिल करनी है सर इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएसआर का, एक ही रिपोर्ट फिल करनी है, बाकी रिपोर्टें नहीं फिल करनी है, बाकी जितना भी पेंडिंग आ रहा है उसको आपने वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका होगी डेली की डीएसआर रिपोर्ट को फिल करने का तरीका सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएसआर रिपोर्ट, ये हमारा है 5वां स्टेप। डीएसआर रिपोर्ट सबको समझ में आ गया सर कैसे फिल करनी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए सर इसमें। जी सर समझ में आ गया। जैसे सर 3 पार्टियों के पास गए हैं तो हाँ, तीनों तो ये का मतलब देखा, करना है जैसे आपने अभी करवाया। हाँ आपने सिर्फ एक एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक डीएसआर रिपोर्ट फिल करनी होती है, ठीक है। हर एक पार्टी वाइज डीएसआर रिपोर्ट फिल नहीं करनी है, सिर्फ आपने एक डीएसआर रिपोर्ट फिल करनी है, ठीक है। कोई भी एक पार्टी का नाम लिखिए सर, कोई जो भी जहाँ जहाँ गए हों। आपने सिर्फ एम्प्लॉयर नेम देखना होता है, पार्टी का नेम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पार्टी क्लाइंट नेम कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर नेम है, लेकिन सर एम्प्लॉयर नेम आपका क्रॉप केयर होना चाहिए। एम्प्लॉयर नेम में, अच्छा ये हमारा यही नाम है क्राफ्ट केयर। हाँ, क्रॉप केयर ठीक होना है चाहिए। सर। कई बार आपके यहाँ पे आरएम का नेम भी आता है, अगर अभी तक मैंने आपके आरएम को शायद रिपोर्टिंग नहीं की होगी, तो अगर आप रिपोर्टिंग करने के बाद डीएसआर ओपन करोगे तो कई बार आपके आरएम का नाम भी आता है वहाँ पे। तो हमेशा आपने यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका एम्प्लॉयर नेम क्रॉप केयर होगा, वही वाला रिकॉर्ड जो है वो आपने फिल करना है इसमें सिर्फ। ठीक है, समझ के बात को? ठीक सर, ओके। हाँ, अब मेन स्क्रीन पे जी आइए दोबारा से, इसको बैक कर लीजिए, मेन स्क्रीन पे जाइए, टैब मेल की मेन स्क्रीन पे। तो ये हो गया आपका डीएसआर, इसको बैक कर लीजिए। हाँ, डीएसआर रिपोर्ट फिल करना। जी मंजू जी, सलीम सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी आपको जी समझ में आ सर। गया सर डीएसआर रिपोर्ट कैसे फिल करनी है? जी सर, जी सर। जी जी ये 5वें स्टेप तक सब क्लियर है ना, आपको सब कुछ? जी सर। क्लियर है सर। ठीक है, हम अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, छठे स्टेप की तरफ, जो हमारा छठा स्टेप है इसमें। तो छठे स्टेप की तरफ चलेंगे हम। छठे स्टेप में जाने के लिए जी, तो छठा स्टेप है हमारा लीव को मार्क करने का। हमारा इसमें छुट्टी जो है वो भी हमारी यहीं से अप्लाई होती है। तो छुट्टी हमने कैसे अप्लाई करनी है इसमें, ठीक है? तो लीव अगर हम मान लीजिए हमने लेनी है, तो हमने जाना है इसमें, आपके सबसे ऊपर है टैब मेल का ऑप्शन। टैब मेल को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप टैब मेल को क्लिक करोगे तो आपका साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा, और साइड मेन्यू में आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने लीव का ऑप्शन है। चौथे पांचवें नंबर पे ऊपर की तरफ से लीव का ऑप्शन है। तो लीव के आपने जैसे ही क्लिक कर दिया, आपका यहाँ पे लीव का जो है सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है सबसे ऊपर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई लीव का। ठीक है, तो अप्लाई लीव पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई लीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे सबसे पहला है पेड लीव विदाउट पे लीव। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पेड लीव की छुट्टी लेनी है जो जिसकी आपकी सैलरी ना कटे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेड लीव पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पेड लीव को आपने सिलेक्ट कर लिया। पेड लीव को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड कॉलम है सिलेक्ट लीव डे स्पैन। स्पैन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है हाफ डे है या फुल डे। सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कीजिए सर। हाँ, यहाँ पे आपका वापस ऑप्शन आ रहा है फुल डे लेनी है आपने छुट्टी या हाफ डे लेनी है। ठीक है, तो अगर तो आपने हाफ डे लेनी है तो आपके पास स्टार्ट डेट एक ही आएगी। अगर आप फुल डे सेलेक्ट करते हो तो आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट आएगा। ठीक है, फुल डे सेलेक्ट करते हो तो स्टार्ट डेट और एंड डेट आएगा। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी लेनी है तो 2 दिन की भी ले सकते हैं, 1 दिन की छुट्टी लेनी है 1 दिन की भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट डेट पे क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट डेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है वो 8 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। 8 तारीख आपका संडे है, आपकी ऑलरेडी छुट्टी है, तो 8 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए अभी के लिए। सितंबर 8 जो है वो आप ओके कर दीजिए। सितंबर 8 ओके करने के बाद एंड डेट को भी सिलेक्ट कर दीजिए, और एंड डेट को भी आप जो है अभी जो है वो सितंबर 8 क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सितंबर 8 में होगी आपकी ये स्टार्ट डेट और एंड डेट। रीजन फॉर लीव जो है, जो भी आपका रीजन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अभी के लिए आप सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो है वो 8 तारीख की लीव ना लगे। जैसे यहाँ पे संडे या ट्रेनिंग लिख दीजिए। ठीक है, टैब माइल ट्रेनिंग लिख दो, तो आपकी जो है वो ये कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपने जो है वो अपनी लीव का रीजन लिखना है कि आपकी सिक लीव है, अर्जेंट वर्क है, जो भी आपका रीजन होगा वो यहाँ पे लिखना होता है। अभी के लिए आप ट्रेनिंग लिख दो, टैब माइल ट्रेनिंग, तो आपका यहाँ पे हो गया। अल्टरनेट फोन नंबर में आपने अपना फोन नंबर डाल के इसको सबमिट कर देना होता है। ठीक है, तो अपना फोन नंबर डाल के इसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, तो ये जो है वो आपका लीव जो है वो अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, सबमिट कर दो। यहाँ पे बस आपका जो है यहाँ पे लीव अप्लाइड का आ जाएगा आपके पास मैसेज इसके बाद। ठीक है, सबमिट का बटन पे क्लिक, हाँ लीव अप्लाइड का आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो लीव अप्लाइड होगी आपके पास है, ये लीव अप्लाइड का मैसेज भी आ गया अब आपके पास है। अब आपने क्या है, दोबारा से लीव वाले हाँ सेक्शन में जाओ। लीव वाले सेक्शन में जा करके अब आपने जो है वो अप्लाई दोबारा से, हाँ इसी लीव वाले सेक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे जहाँ पे हमने अप्लाई लीव है सबसे ऊपर, उसके बिल्कुल आगे है व्यू लीव। तो व्यू लीव पे हमने क्लिक करना है अब आपने। ठीक है, तो व्यू लीव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो देखिए यहाँ पे हमने अगर 2 बार क्लिक किया तो 2 बार हमारी अप्लाई होगी, एक को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। एक को क्रॉस के बटन पे क्लिक करके जो है वो कैंसिल कर दीजिए, यस पे क्लिक करके कैंसिल हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना हमारा जो है स्टेटस जो है वो अप्लाइड आ गया, स्टेटस यहाँ पे अप्रूव, अगर आपका जो आरएम है उन्होंने अप्रूव कर दी है तो स्टेटस आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कैंसिल हो गया, कैंसिल को रहने तो कैंसिल वाले पे कुछ भी नहीं होगा, अब कैंसिल वाले पे वो होगा कि हमने मल्टीपल एंट्री कर दी तो कैंसिल कर दिया हमने इसको। जो हमारा जो है वो सबसे ऊपर वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें आ रहा है लिखा हुआ स्टेटस अप्लाइड रीजन टैब माइल ट्रेनिंग 8 से 8 तक, तो आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना होता है। जब भी आपने लीव लेनी है आपने सिमिलर तरीके से टैब माइल पे अप्लाई करनी है, इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है व्यू लीव का, ठीक है। व्यू लीव का स्क्रीनशॉट जैसे ही आप लोगे तो उसको आपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना होता है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ भी आप जो है वो एडेड हैं, जो भी आपका टीम का ग्रुप है या आपका जो भी कोऑर्डिनेटर वाला ग्रुप है कंपनी के साथ, उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको रहने दीजिए क्योंकि अभी तो हम ट्रेनिंग के लिए हैं, सीख रहे हैं, तो शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आप रियल टाइम पे लीव लोगे तो रियल टाइम पे लीव को जो है वो आपने इस तरीके से लेना है, इस तरीके से आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा छठा स्टेप जो है इसमें कंप्लीट हो गया है। तो 6 स्टेप यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब दोबारा से मेन स्क्रीन पे जाइए, जो मेन स्क्रीन है टैब मेल एप्लीकेशन की, वहाँ पे आ जाइए दोबारा से आप इसको, हाँ, बैक कर लीजिए। हाँ, तो जी, अब जो है हमारे जो 6 स्टेप जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। जी मंजू जी और सलीम सर, आपके 6 स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारे 6 स्टेप हो गए। अब हमारा जो है वो इसमें लास्ट स्टेप रह गया है। लास्ट स्टेप है हमारा 7वां स्टेप। इसमें 7वां स्टेप जो है वो है एक्सपेंस को ऐड करना, ठीक है। जो भी हमारे मंथली डेली के एक्सपेंस होते हैं ना, जो हमारा टीए डीए है, तो हमने एक्सपेंस के कॉलम पे जाना है। हाँ, जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस का कॉलम है, तो हम एक्सपेंस के कॉलम पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास एक्सपेंस का कॉलम ओपन हो जाता है। अब हमने यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड करना है तो हमने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो ऊपर की तरफ को प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे पास जो है वो एक्सपेंस का फॉर्मेट जो है वो ओपन होके आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो है इस एक्सपेंस के फॉर्मेट में एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि हमारे एक्सपेंस के फॉर्मेट में ना हमें इसमें 2 तरीके से एक्सपेंस हम ऐड कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको ना एक कॉलम हाईलाइट हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसपे लिखा हुआ आ रहा है फिक्स रेट। सबसे नीचे तो नहीं, बीच जैसे में था ये कॉलम जो है वो फिक्स रेट वाला जो है वो हाईलाइट होके आ रहा है आपके पास, ठीक है, फिक्स रेट। तो फिक्स रेट का कॉलम है और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक आ रहा है माइल्स पर किलोमीटर और दूसरा आ रहा है फिक्स रेट। अब माइल्स पर किलोमीटर वाला ऑप्शन तब है जब हम अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। अगर हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, बाई कार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने माइल्स पर किलोमीटर वाले को क्लिक करना है। अगर हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बाई कार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने फिक्स रेट वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोनों तरीकों से जो है हम इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं इस चीज को। तो मान लीजिए आप फिक्स रेट पे क्लिक कर दिया, फिक्स रेट पे आपने जो है वो बाई बस या बाई कार ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए सबसे ऊपर चले जाइए, सबसे पहला जो कॉलम है ना आपको वहां पे चले जाइए आप, ठीक है। फिक्स रेट का हम पहले एक फिल कर लेते हैं, दूसरा हम इसमें जो है वो माइल्स पर किलोमीटर वाला फिल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेट है मोड ऑफ ट्रैवल। मोड ऑफ ट्रैवल है आपका बाई बस। अगर फिक्स रेट है तो बाई बस रहेगा, बाई ट्रेन रहेगा, बाई आपका जो भी है टेम्पो रहेगा, ठीक है। तो बाई बस आ गया। डिपार्चर टाइम जो है सुबह का 9 बजे का कर दीजिए, 8 बजे कर दीजिए, ठीक है। वो आपका डिपार्चर टाइम हो गया कि आप सुबह घर से कितने बजे निकले थे, ठीक है। 7 बजे निकले थे, 8 बजे निकले थे, वो आप यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है, ओके कर दो। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपकी अराइवल डेट। अराइवल डेट पे क्लिक कर लीजिए। अराइवल डेट हमने सिंगल सिंगल डे का एक्सपेंस भरना है, तो हमने अराइवल डेट भी 3 तारीख की ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया अराइवल टाइम, शाम को कितने बजे हम अराइवल हुए, जहाँ पे हम पहुंचे।
तो जैसे हमारा 20 आ रहा है, 18 कर लीजिए, 17 कर लीजिए, ठीक है। तो वो हमारा हो गया अराइवल टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम के बाद जो है वो वैसे तो यहाँ पे लोकेशन आपकी ऑटोमेटिकली ले रहा है। जब भी आपने डे स्टार्ट और डे एंड किया होगा तो डे स्टार्ट पे आपकी डे स्टार्ट की लोकेशन आ जाएगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा, और डे एंड पे आपकी जैसे जो अराइवल आपकी स्टार्टिंग लोकेशन है और जो एंडिंग लोकेशन है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ रही है। तो आपने जो डे स्टार्ट किया होगा वो यहाँ पे डे स्टार्ट की लोकेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपने डे एंड किया होगा एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी डे एंड की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके नीचे है फेयर। फिक्स फेयर में आपने फेयर लिख देना है कि आपका जो है वो आज के दिन का टोटल जो है वो 1000 रुपये लगा, 200 रुपये लगा, 400 रुपये लगा, 600 रुपये लगा, जितना भी आपका लगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। टोटल फेयर एंटर कर दो आप यहाँ पे। 600 रुपये है आपका, 500 रुपये है आपका, 1000 रुपये है आपका, तो वो आपने 300 रुपये है, 300 रुपये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। 300 रुपये जो है वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जी। सर जैसे ऑटो देते नहीं सर, ऑटो वाले का। ऑटो वाले का भी इसमें जितना भी आपका टोटल दिन का फेयर है वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें जो है वो आपने फिक्स फेयर में जितना भी होगा टोटल फेयर, वो टोटल फेयर लिख के आप यहाँ पे ऐड कर दो 350 रुपये, ठीक है। वो हो गया। 350 ऐड करने के बाद सबसे नीचे चले जाओ। सबसे नीचे आपको पूछेगा डीए वगैरह। अगर आपका पर डे का डीए वगैरह भी कुछ जुड़ता है, डेली अलाउंस कुछ है, तो वो डेली अलाउंस भी आपने ऐड कर देना है इसमें। डेली अलाउंस ऐड करके जैसे 150 रुपीज़ आपका डेली अलाउंस हो गया। उसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंस आप ऐड करते हैं जो मिलता है आपको कंपनी की जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। जो नीचे फोटो वाला ऑप्शन क्लिक है ना, इस पे कैमरा सा लिखा रहा है, तो आप हर एक एक्सपेंस के साथ 5 फोटो क्लिक कर सकते हैं अपनी रसीद की। जो भी आपको बस की टिकट मिली होगी, टोल की पर्ची है, जो भी है, तो 5 फोटो जो है वो हर एक बिल के साथ आपकी अटैच हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो मान लो ये आपने जो है वो एक फोटो अटैच कर दी, ठीक है। अभी के लिए कोई फोटो अटैच कर दीजिए ताकि जो है वो मतलब यहाँ पे आ जाए। हाँ जैसे ये आ गई आपकी, ठीक है। तो ये इसको आप अटैच कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको अटैच करके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ओके करने के बाद ये फोटो जो है वो आपका वहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आ गया फोटो वाला आपका एक्सपेंस के साथ है। अगर दूसरी पिक्चर क्लिक करनी है तो दूसरी पिक्चर भी आप जो है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे पिक्चर क्लिक होगा, ठीक है। पिक्चर क्लिक होने के बाद इसको ओके कर देना है आपने। ओके करने पे ये वापस आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ऊपर आपने टोटल एक्सपेंस देख लेना है। सबसे ऊपर आपको जो है वो टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा होगा। 500 रुपये आ रहा है ना आपका, ठीक है। तो हमने 350 रुपये अपना भरा है यहाँ पे फिक्स फेयर, और 150 रुपये हमने भरा है डीए। तो आज का हमारा 3 तारीख का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो हमने कितना भरा, 500 रुपये। अगर 500 रुपये आपका ठीक है तो हमने इसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सबमिट का बटन डबल एरो है, डबल एरो पे क्लिक करोगे तो हमारा जो है एक्सपेंस जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारा जो है वो 3 तारीख का एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे सबमिट हो गया 500 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हम जो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेंस भरते हैं, मान लीजिए 2 तारीख की भी हमने भर्ती की थी, तो 2 तारीख का एक एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बाई कार या बाई जो है वो अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस आपने किस तरीके से भरना है। तो जैसे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, दोबारा से एक एक्सपेंस हम जो दूसरे वाला भर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करने के लिए प्लस पे ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया, ऐड एक्सपेंस हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो जैसे ही हमने ऐड एक्सपेंस पे क्लिक किया, अब दोबारा से हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हमने फिक्स रेट वाला सेलेक्ट करना है। फिक्स रेट पे क्लिक करके अब हमने जो है वो माइल्स पर किलोमीटर सेलेक्ट कर लीजिए। माइल्स पर किलोमीटर सेलेक्ट करके जो है ये है हमारा, अगर हम पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें जो है वो 22 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो 22 किलोमीटर लिखने के लिए अब सबसे ऊपर चले जाओ स्टार्टिंग से, दोबारा से वैसे ही फिल करो, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहला जो है मोड ऑफ ट्रैवल आपका आ जाएगा बाई कार या बाई बाइक, ठीक है। मोड ऑफ ट्रैवल में सबसे पहला जाएगा बाई कार या बाई बाइक, ठीक है। तो बाइक लिख दो, बाई कार लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिख दिया।
वही डिपार्चर टाइम सेम वही है, आपने सुबह कितने बजे निकले, शाम को कितने बजे पहुंचे, ठीक है। तो डिपार्चर टाइम सुबह का 9 बजे का, 7 बजे का, शाम को 18 बजे, 17 बजे, जितने बजे भी आप पहुंचे वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 3-3 ही रहेगा, आपका अराइवल डेट भी वही रहेगी, अराइवल टाइम यहाँ पे एंटर कर दीजिए आप, 18 आपने अराइवल टाइम यहाँ पे एंटर कर दिया, 18 आपने अराइवल टाइम एंटर करने के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर का। अब हाँ, कीपैड को डाउन कीजिए एक बार, सिंगल टाइम कीपैड को डाउन करेंगे तो अब देखिए जहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, अब उस 0 को हमने क्लिक करना है, 0 पे क्लिक करके इसको बैक करके यहाँ पे हमने जो है वो अपने किलोमीटर एंटर करने हैं कि आज के मैं जो है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर चला, तो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर यहाँ पे लिख दीजिए, 84 किलोमीटर आप गए, ठीक है, आपने 84 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। जितने किलोमीटर की आपकी ट्रैवलिंग होगी उतने किलोमीटर आपने यहाँ पे लिखने हैं। नहीं, ये आपने 84 वो बाइक की रीडिंग वाला किलोमीटर नहीं लिखना है, आपने आज कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है वो लिखना है सिर्फ आपने। जैसे मान लो आपने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया 30 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, ठीक है। अब 30 किलोमीटर में नीचे है रेट पर माइल पर किलोमीटर। अब आपको जो है वो टू व्हीलर का रेट मिलता है ना, जैसे कि आपको 2 रुपये किलोमीटर मिलता है, 3 रुपये किलोमीटर मिलता है, तो हर एक डेस्टिनेशन वाइज जो है वो रेट चेंज है। तो मान लीजिए आपको 3 रुपये पर किलोमीटर मिलता है, तो 3 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए, 3 रुपये आप लिख दिए आपने, तो आप देखोगे टोटल एक्सपेंस में आपके 90 रुपये बन गए ऊपर, ठीक है। अब साथ में डीए जोड़ना है तो डीए भी ऐड कर दीजिए नीचे, ठीक है। डीए ऐड करोगे, जैसे ही 150 रुपीज डीए हो गया आपका, तो वो डीए भी ऐड हो जाएगा, और डीए ऐड करने के बाद अब माइल्स पर किलोमीटर है, अगर कोई पर्ची होगी तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप खाली सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खाली सबमिट करोगे 240 का भी आपका जो है वो ये टोटल जो है जो भी आपका रेट बना है 240 रुपये का जो है वो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सबमिट कर दीजिए, सबमिट वाला बटन पे क्लिक करोगे तो सिमिलर तरीके से आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 240 रुपये भी आपके 3 तारीख के सबमिट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है डेली का अपना जो है आपका जो भी टीए बनता है वो आपने इसमें ऐड करना होता है सर, समझ गए बात को। तो ये हमारा 7वां स्टेप है, इसके बाद जो है वो हमारी आज की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मंजू जी एंड मोहम्मद सलीम सर, आपको समझ में आ गया सर सब कुछ जो हमने बताया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। जी सर, जी सर। हेलो सर, जी सर, हाँ जी बताइए सर। जैसे हमारा तो अभी वो चालू नहीं हुआ, कल फिक्स है 3,000 रुपया, तो हमको तो ये